Hello class 8. Today we will do chapter 2 exponents exercise 2a question number 9. Find the value of x. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमें ये वाली वैल्यू गिवन है तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा आप याद रखिएगा जो हमने फॉर्मूलेज लर्न किए थे कि अगर बेस सेम हो तो हम एक्सपोनेंट्स को पावर्स को कैसे ट्रीट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमें चीज देखनी है वो है कि इस पूरी इक्वेशन में बेस सेम है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर है 5/3, यहाँ पर है 5/3 और यहाँ पर भी है 5/3। इसका मतलब कि हमारे बेस सेम है, पावर्स हमारी अलग अलग हैं। अब हम इनको करके देखते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले 5/3। अब मुझे ये बताइए, ये दोनों बेस सेम है और बीच में है मल्टीप्लिकेशन का साइन। जब भी मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है और दो बेसेस सेम होते हैं तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो चलिए ऐड कर देते हैं। -4 प्लस -5 और ये तो इज इक्वल टू के बाहर है ही 5। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, बेस सेम थे, हमने पावर्स को ऐड कर दिया। नाउ 5/3 -4 प्लस -5 इज इक्वल टू 5/3 3x। नाउ 5/3 ये भी नेगेटिव ऐड हो जाएंगे और साइन लेंगे माइनस का। ओके, -4 -5 इज -9। 5/3 ये कितना हो गया? 3x हो गया ना। अब देखिए यहां पर भी 5/3 है, यहां पर भी 5/3 है। दोनों के बेस क्या है? सेम है। इज इक्वल टू के इधर भी बेस सेम है, इज इक्वल टू के इधर भी बेस सेम है। तो क्या हम इन पावर्स को बराबर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। -9 इज इक्वल टू 3x। देखो हमने बेस नहीं लिखा है, हमने -9 इज इक्वल टू 3x कर लिया क्योंकि हमारे बेस सेम है, इसलिए हमने पावर को इक्वल कर लिया। ठीक है। नाउ -9/3 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू -3। x की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। हमारे पास हमें वैल्यू निकालनी थी x की, ये हमें इक्वेशन दे रखी थी। हमने सबसे पहले पावर्स को हमने बेसिस को देखा कि ये इक्वल है, तो हमारे पास बेस इक्वल है। हमने ये दोनों जो बेस हैं, ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं और जब मल्टीप्लाई होती हैं दो वैल्यूज, बेस सेम होता है तो उनकी पावर्स जो है, उनके एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन था, इसलिए हमने पावर्स को ऐड कर दिया। -4 -5 ये इज इक्वल टू के इधर ऐसे ही चलता रहा। यहाँ पर हो गया 5/3 -9, 5/3 रेज़ टू द पावर 3x। अब देखो यहाँ भी ये वैल्यू इक्वल है, ये भी इक्वल है भाई। 5/3 इज इक्वल टू 5/3, दोनों बेस बराबर है। जब बेस बराबर है तो हम इनकी पावर्स को भी बराबर लिख सकते हैं। -9 इज इक्वल टू 3x, इक्वेशन सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया -3। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू दोबारा से फाइंड करनी है। फॉर विच हमें ये दे रखी है इक्वेशन। अब देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे बेस बराबर हैं या नहीं है। 4/9 4/9 4/9 हमारे बेस सेम है, तीनों 4/9 है, यानी कि हम अब इसमें फॉर्मूलेज लगा सकते हैं। ये देखिए ये दोनों बेस सेम है, 4/9 फाइन। इसकी पावर 4 है, इसकी पावर -7 है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है कि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो और दोनों जो बेस है वो सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो 4 प्लस ब्रैकेट -7 इज इक्वल टू 4/9 2x -1। अभी हमने इसको कुछ भी नहीं किया है, ये तो एज इट इज हमने लिखा है। अभी हमने सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है। Now 4/9
ये देखिए 4 प्लस माइनस माइनस 7 इज इक्वल टू 4/9 2x माइनस 1। देखिए मल्टीप्लिकेशन का साइन था, पावर हमने ऐड कर दी, 4 प्लस माइनस माइनस 7, ये एज इट इज लिख लिया ना 4/9। अब देखो 4 प्लस का है, 7 नेगेटिव का है। जब 8 प्लस का हो 8 माइनस का हो तो वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। अब हम साइन देखेंगे तो देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ऑफ कोर्स 7 है। जब 7 बड़ा है तो 7 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस इज इक्वल टू 4/9 2x माइनस 1। ओके, ये देखो ये 4/9, यहाँ भी 4/9 माइनस 3, अब इनकी पावर को इक्वेट कर दो, -3 2x माइनस 1 -3। जब ये माइनस का 1 इधर आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -2, भाई प्लस -3 में से +1 गए तो -2, x इज इक्वल टू, इसको मैं इधर कर देती हूँ -2/2, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, -1। ओके, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके क्लास, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 11। By what number should -6 raised to the power -1 be multiplied so that the product मतलब multiplication becomes 9 raised to the power -1। तो by what number, तो जब इस तरीके से क्वेश्चन शुरू होता है, जब हमसे कोई नंबर पूछा गया है तो हम उस नंबर को क्या मानेंगे, x। तो सॉल्यूशन करेंगे हम, let the number b x, हमने क्या मान लिया, कोई भी नंबर x मान लिया। तो अब देखते हैं हमसे कह क्या रहा है, by what number should this, वो कौन सा नंबर है जिससे ये नंबर, देखो हमने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा, जो क्वेश्चन बोलता जाए उसी तरीके से आप करते जाइए। by what number should this, अभी हमसे ना ये मल्टीप्लाई बोल रहा है ना डिवाइड बोल रहा है, अभी हमने सिर्फ वैल्यू लिखी है, बी मल्टीप्लाइड। अब इसने बोला कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम -6 रेज़ टू द पावर -1 मल्टीप्लाई करें, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाए, 9 रेज़ टू द पावर -1 आ जाए। तो देखिए जब भी किसी की पावर नेगेटिव में होती है तो हम क्या कर देते हैं, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, जिससे उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो अगर मैं ऐसे करूं तो इसका क्या हो जाएगा, -1/6 रेज़ टू द पावर 1। सेम यहां पर भी पावर नेगेटिव है, इसको भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/9 1 x इंटू -1/6, 1 का मतलब यही वैल्यू, अगर किसी की पावर 1 हो तो मतलब यही वैल्यू, इज इक्वल टू 1/9। ओके, x देखो ये वैल्यू 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे डिवाइड हो रही है, यहाँ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 1/9 इंटू -6/1, 3 3s are 9, 3 2s are 6। ओके, तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3। तो आप क्या लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड नंबर इज -2/3। एक बार और देखिए इस क्वेश्चन को, हमने नंबर मान लिया x, इसने बोला था बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाई, यानी -6 रेज़ टू द पावर -1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 रेज़ टू द पावर -1 आ जाए। पावर नेगेटिव थी इसलिए हमने पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया। यहाँ पर देखिए हमने इक्वेशन बना ली और सॉल्व कर लिया। ठीक है, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 आप लोग ट्राई करेंगे, इसके अलावा कोई डाउट होगा तो आप डाउट शेयर करेंगे, पर क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आपको प्रॉपर नोटबुक में सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप जरूर करना है। ओके, क्योंकि आपके ये क्वेश्चंस टेस्ट में आएंगे, तो अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तभी मुझे पता चल पाएगा कि आपने क्वेश्चन ठीक किए हैं या नहीं किए हैं। अगर नहीं किए होंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि हाँ गलती कहाँ हुई है।
आपको टेस्ट में ये चैप्टर करना है, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइज 2B. Till then, bye.